हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको समीकरण, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। फ्रेंड्स, आप इसको बोलते हो इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। फ्रेंड्स, क्या होता है केमिकल इक्वेशन? आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा है, फ्रेंड्स आपने पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, ये सब आपको मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड्स, क्या होती है रासायनिक समीकरण? तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसका लिखते हैं डेफिनेशन। इसके बाद इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको लिखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद को उसके प्रतीकों व सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक व उत्पाद को उसके प्रतीकों और सूत्रों। फ्रेंड्स, ये वर्ड याद रखना है आपको, सूत्रों और प्रतीकों, ठीक है। और ये दोनों तो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उत्पाद और अभिकारक। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है? ओके फ्रेंड्स, ये मैं आपको ऑलरेडी इससे पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जिस बच्चे ने यह वीडियो नहीं देखी है, पिछली क्लास में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे आपको उत्पाद और अभिकारक के बारे में ऑलरेडी पता लग जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा हम कैसे दर्शाते हैं किसी भी इक्वेशन को। जैसे फ्रेंड्स, हमने लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन जो आई है फ्रेंड्स, हम इसको लिख देंगे Na+Cl। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए हमेशा, जो हमारे पास इसमें दो चीज होती है फ्रेंड्स। इसमें एक तो बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमको सूत्र याद होना चाहिए, और दूसरा फ्रेंड्स इसके हमें नाम पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो आप कोई भी इक्वेशन इजीली लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये सब कहाँ से पता कर सकते हो? ये फ्रेंड्स, आप पीरियोडिक टेबल आती है, उससे आप पता कर सकते हो। तो सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल में जाए और उससे आप ये सब कुछ पता कर सकते हो। उसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, उसका मास नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आप उससे पता कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इससे नेक्स्ट जो हमारे पास होने वाला है, जो Na और Cl है फ्रेंड्स हमारे पास। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? जो हमारे पास सूत्र ज्ञात होना चाहिए और हमें इसके नाम पता होने चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो Na और Cl होता है, ये फ्रेंड्स ये बना लेता है हमारे पास NaCl। तो जो फ्रेंड्स हमारे पास NaCl है, ये होता है हमारे पास, देखो आप इसको बोला है प्रतीक और सूत्रों के द्वारा, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका प्रतीक होता है, जो हमारे पास प्रतीक होता है Na, ये होता है फ्रेंड्स
ऐसे लिख दो आप इसको। लेकिन जो हमारे पास इसका सूत्र बनेगा टोटल ये बनता है NaCl, लेकिन जो इसका प्रतीक है फ्रेंड्स आप इसको ऐसे दर्शा सकते हो NaCl। इसका जो नाम होता है फ्रेंड्स वो भी आप लिख सकते हो। वैसे आप इसको साधारण नमक बोल देते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास ये मिलता है हमको सॉलिड फॉर्म में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये हमको किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और इसको आप बोल सकते हो उत्पाद। क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स, उत्पाद बोल सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास NaCl है इसका नाम होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हो फ्रेंड्स इसको, सोडियम क्लोराइड। इसे आप साधारण नमक भी बोल देते हो। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास क्लोरीन होती है फ्रेंड्स, ये होती है हमारे पास गैस। ये क्या होती है फ्रेंड्स, गैस होती है। और जो हमारे पास Na होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। ये Na जो होता है फ्रेंड्स क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हमारे पास क्या बना लेता है, NaCl, जिसे आप बोलते हो उत्पाद। और इसको आप बोलते हो पूरे क्वेश्चन को रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक बोल सकते हो आप इसको। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास आपने क्या किया, इसमें इसके प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा आपने इसको दर्शा दिया। प्रतीक हमारे पास जो सोडियम लिखा जाता है फ्रेंड्स उसको आप बोलते हो Na, और क्लोरीन को आप बोलते हो Cl। और हमारे पास जो सूत्र इसका कंप्लीटली बनेगा फ्रेंड्स वो बनता है NaCl, जिसे आप बोलते हो एक प्रकार से साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड बोल सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और भी रिएक्शन होती है हमारे पास, जैसे मान लो Mg+O होता है फ्रेंड्स, तो आप इसको हीट के द्वारा, फ्रेंड्स ये जो हमने लिखा है ये हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है हीट। क्या होता है फ्रेंड्स, ये हीट, इसे आप बोलते हो हीट। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास अपनी इसको हीट दी है तो ये बना लेता है हमारे पास MgO। क्या बना लेता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये बना लेता है MgO। हालांकि आप इसके 2 मोल लेकर रिएक्ट करा सकते हो, तो हमारे पास ये भी 2 हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रेंड्स ये 2 होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर सकते हो। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे आप बोलते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस हो गई और ये मैग्नीशियम हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो आपको शायद समझ में आया हो। इसके बाद जो हमारे पास ये फ्रेंड्स ये आपने लिखा है यहाँ पे O2, ये होता है गैसीय फॉर्म में। किसमें होता है फ्रेंड्स, ये गैसीय फॉर्म में होता है। और जो हमारे पास Mg होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारे पास कुछ सॉलिड फॉर्म में, तो हमको ये मिलता है MgO। इसे आप बोलते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद आपने देखा इसमें जिसके प्रतीक है फ्रेंड्स, ये रहे हमारे पास जो प्रतीक होता है, जैसे Mg हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसका बोलते हैं उनके प्रतीक। इसके बाद जो हमारे पास सूत्र होता है ये कंप्लीटली बनकर आता है MgO। इसे आप सूत्रों के द्वारा इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। आप इसके सूत्र और प्रतीकों के द्वारा इन्हें इस तरीके से दर्शा सकते हो। हम आगे चलते हैं अब इसमें फ्रेंड्स। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया फ्रेंड्स, और ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है फ्रेंड्स आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा जो केमिकल इक्वेशन होती है, जो केमिकल इक्वेशन होती है फ्रेंड्स, जो रासायनिक समीकरण होती है, इसकी लिखने की विधि क्या क्या होती है। तो इसकी कुछ टर्म्स होती है फ्रेंड्स जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट टर्म जो होती है फ्रेंड्स हमारे पास, जिससे आप बोल सकते हो फ्रेंड्स जो हमारे पास रासायनिक समीकरण लिखने की विधि होती है, इसमें पहले सबसे पहले आपको याद रखना होगा कभी भी जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हो सबसे पहले कोई भी तत्व होता है फ्रेंड्स, तो आप इसमें लिखोगे फ्रेंड्स किसी भी तत्व को
हमेशा, सदैव करो यहाँ पे फ्रेंड्स, सदैव अणु की, अणु के रूप में लिखते। फ्रेंड्स इसमें लिखा है आपने किसी भी तत्व किसी भी तत्व को, किसी भी तत्व को सदैव अणु के रूप में लिखते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना इसमें सबसे पहले मैंने बोला है किसी भी तत्व को सदैव अणु के रूप में लिखते हैं। अब ये अणु कैसे बनाओगे आप फ्रेंड्स, तो अणु होता है हमारे पास, इसको आप बोलते हो जैसे H2 फ्रेंड्स, तो Cl2, N2, ये फ्रेंड्स हमारे पास, ओके, डॉट डॉट N। अदरवाइज और भी होते हैं फ्रेंड, एनी डाउट यहाँ पे, O2 हो गया यहाँ पे, O2 डॉट डॉट N। फ्रेंड्स ये सभी होते हैं, ये नेचर ने हमको 2 की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आप इसे बोल सकते हो कि हमेशा 2 की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो हम सबसे पहले पॉइंट ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो किसी भी तत्व को आप सदैव कैसे लिखते हो, हमेशा अणु की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब हमेशा 2 की फॉर्म में लिखते हैं। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या किया है, यहाँ पे H2 किया है, यहाँ पे Cl2 किया है, N2 किया है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 किया है। ठीक है ना, तो आप इसे कभी भी ऐसा नहीं देख पाओगे, आपने कभी ऐसा नहीं देखा है और नहीं देखोगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे इसको कभी भी ऐसा नहीं देख सकते, Cl ऐसा नहीं मिलेगा आपको, N आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, तो आप हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब भी हम इसमें कोई रिएक्शन वगैरह करते हैं तो हमेशा मोलिक्यूल लेते हैं, मोलिक्यूल मतलब अणु लेते हैं फ्रेंड्स, तो H2 Cl2 N2 या फिर O2 का हम मोलिक्यूल ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, हमारे पास ये H2 Cl2 N2 और O2 है, इसको आप बोलते हो हमेशा डाई एटोमिक। क्या बोलते हो फ्रेंड्स हमेशा इसको आप, डाई एटोमिक। इसको आप ऐसे ना लिखकर फ्रेंड्स, इसे आप ऐसे लिख सकते हो H2 Cl2 N2 O2 आदि, इन सभी को आप बोलते हो फ्रेंड्स डाई एटोमिक, डाई एटोमिक। डाई एटोमिक होता है फ्रेंड्स हमारे पास द्विपरमाणुक। क्या होता है फ्रेंड्स हमारे पास, इसे बोलते हो द्विपरमाणुक। कुछ हमारे पास एक परमाणु के भी होते हैं, जिसे आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये सब फ्रेंड्स डायटोमिक होते हैं हमारे पास, और इसमें अदरवाइज जितने भी और अदर बचते हैं, जैसे सपोज दैट फ्रेंड्स Mg हो गया हमारे पास फ्रेंड्स, Na हो गया हमारे पास, Ca हो गया फ्रेंड्स, Fe हो गया, अदरवाइज डॉट डॉट एन, बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, टोटल 118 तत्व होते हैं फ्रेंड्स हमारे पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो हमारे पास 118 तत्व होते हैं, इसे पीरियोडिक टेबल में आपको ये देखने पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास Mg Na Ca Fe ये होता है फ्रेंड्स हमारे पास मोनो एटोमिक। क्या होता है फ्रेंड्स, ये मोनो एटोमिक। फ्रेंड्स मोनो एटोमिक को आप बोलते हो एक परमाणु। क्या बोलते हो फ्रेंड्स इसको आप, एक परमाणु। तो ये हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, किसी भी तत्व को सदैव अणु के रूप में लिखते हैं। ये हमारे पास H2 Cl2 N2 O2, इससे आपने लिखा है द्विपरमाणु। कुछ हमारे पास एक परमाणु होते हैं, जैसे Mg Na Ca Fe, अदरवाइज और भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स हमारे पास जो आता है, पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, हमें हमेशा अभिकारक व उत्पाद के नाम व रासायनिक सूत्र हमेशा ज्ञात होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास, जो आप अभिकारक लिखते हो फ्रेंड्स, अभिकारक हमेशा LHS, लेफ्ट हैंड साइड
लिखे जाते हैं। और अभिकारक के अणुओं के बीच सदैव प्लस का चिन्ह यानी कि धनात्मक प्लस का चिन्ह दर्शाते प्लस का निशान सदैव प्लस का निशान लगाते हैं। फोर्थ लिख सकते हो फ्रेंड्स, हमेशा उत्पाद अभिकारक से बनने वाले उत्पाद की ओर एरो का निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये सभी पॉइंट्स याद रखना। इसके बाद जो हमारे पास आता है फ्रेंड्स फिफ्थ पॉइंट, उत्पाद को हमेशा RHS राइट हैंड साइड लिखते हैं तथा उनके बीच प्लस का निशान लगाते हैं। फ्रेंड्स ये आप हमेशा याद रखना कि हम क्या क्या इन पॉइंट्स को सभी को याद रखना कि हम किस तरीके से ये रासायनिक समीकरण लिखने की विधि सीख रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जो होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखोगे इस पॉइंट को, जिससे आप बोलते हो ये जो आप रिएक्शन पढ़ते हो फ्रेंड्स इसको आप बोलते हो हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हो फ्रेंड्स? हिट एंड ट्रायल, TRIAL ट्रायल विधि या मेथड बोल सकते हो, METHOD। तो आप इसे बोल सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जो आप ये रिएक्शन पढ़ते हो ये आप पढ़ते हो हिट एंड ट्रायल मेथड, इसे आप बोल सकते हो हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा पढ़ते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फ्रेंड्स, इसमें हमेशा आप किसी भी रिएक्शन को अगर बैलेंस करते हो तो सबसे पहले आप उन तत्वों को बैलेंस करते हैं जो सबसे कम होते हैं रिएक्शन में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं ये आपका टॉपिक जो मैंने बताया आपको, सबसे पहले उन तत्वों को संतुलित करते हैं जो अभिक्रिया में सबसे कम होता है। सो फ्रेंड्स आज आपने पढ़ा है यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो सबसे पहले आपने पढ़ा है कि अभिकारक और उत्पाद के नाम के रासायनिक सूत्र हमेशा ज्ञात होने चाहिए। इसके बाद आपने पढ़ा है अभिकारक हमेशा LHS लिखे जाते हैं और अभिकारक के अणुओं के बीच सदैव प्लस का निशान लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अभिकारक के बनने वाले उत्पाद की ओर हमेशा आप ये एरो लगा देते हो, एरो का निशान लगाते हैं। इसके बाद हम बोल सकते हैं उत्पाद को हमेशा RHS लिखते हैं और तथा उनके बीच प्लस का निशान लगाते हैं। ये जो आप विधि पढ़ते हो फ्रेंड्स इसको आप बोल देते हो हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर हम लिख सकते हैं सबसे पहले उन तत्वों को संतुलित करते हैं जो अभिक्रिया में सबसे कम होते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।